कर रहे दोनों प्रखंड के अपने अध्यक्ष बालकिशोर जी, रामध्यान जी अपने बीच में उपस्थित थे। अपने जिला के अध्यक्ष शिखर जी, अपने प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र केसरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और अपने विधायक प्रतिनिधि काशीनाथ जी, यहाँ उपस्थित अपने जिला के जिला परिषद के सदस्य उपाध्यक्ष बहन मंजू जी यहाँ उपस्थित थे। अपने इस प्रखंड के और जिला में उपाध्यक्ष कैलाश जी आए हुए, अपने महामंत्री विनोद जी, इस आक्रोश रैली में आए हुए सभी जिला के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित तापन खूटी के नगर के अध्यक्ष सुरेश जी, यहाँ दिलीप जी, कलिंदर जी और इस प्रखंड के युवा मोर्चा के सब मोर्चा के अध्यक्ष मन और यहाँ उपस्थित महिला मोर्चा से आवल महिला सब बहिन मन और इस कार्यक्रम में आक्रोश रैली में आए हुए विभिन्न गांव से सब छोट बड़ भाई और बहन मन, प्रेस से आवल सब प्रेस के बंधु भाई बहनों, जैसे कि अभी जिलाध्यक्ष जी और अपने बीच में पूर्व के वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को अपनी भावनाओं को रखा और इन्होंने ये बतलाने का काम किया कि हम आज आक्रोश रैली क्यों निकाल रहे। और आक्रोश रैली का मतलब है कि यहाँ का जनता का आक्रोश इतना है इस झारखंड सरकार के प्रति, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता की बातों को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करें और यही हम आज कहने आए हैं कि ये सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि इस गद्दी में बैठे रहे जो झारखंड सरकार है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, अभी चर्चा हो रही थी आज से 3 साल पहले, और इस 3 साल पहले जब चर्चा हो रही थी 3 साल पहले, तो उसमें हम सब देख रहे थे कि 3 साल पहले सही में हमारे इस झारखंड प्रदेश में किस तरह से लोग अमन चैन की जिंदगी जी रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ये सरकार हमारे झारखंड प्रदेश को जिस उद्देश्य के लिए देश के प्रधानमंत्री आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बनाने का काम किया था, उस उद्देश्य को हम पूर्ति करने का काम करें। और इसलिए झारखंड अलग प्रांत राज्य में आज से 3 साल पहले लग रहा था कि ये सरकार यहाँ के जन के हित में काम करे। लेकिन बीच के समय में बंधु, हम सब जानते हैं किस तरह झारखंड प्रदेश के लोगों को, किस तरह झारखंड प्रदेश में रहने वाले लोगों को तरह तरह का विषय और तरह तरह की बातों को ला करके यहाँ की जनता को बरगला करके यहाँ पर सरकार बनी और शासन प्राप्त किया। लेकिन आज इस साल में यहाँ की जनता महसूस कर रही है कि हमने तो बना दिया सरकार, राज्य सरकार बना दिया झारखंड में, लेकिन यहाँ के जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। यहाँ की जनता के साथ केवल और केवल अन्याय ही हो रहा है। हम जिस ओर देखें, जिस विषय में हम चर्चा करें, चाहे विधि व्यवस्था से लेकर के हो, हम भाई बहनों के बारे में चिंता करें, इस राज्य में विकास के बारे में चर्चा करें, या फिर इस राज्य में हम जो खनन की बात करें, तो हर क्षेत्र में अब किस विषय को हम बात करें, इस सारे क्षेत्र में ये सरकार केवल भ्रष्टाचार, इसको यदि एक लाइन में कहा जाए तो हर क्षेत्र में केवल ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये सरकार यहाँ की जनता के बारे में किसी तरह का भी विकास का काम और जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ सरकार बनाने काम किया था उसमें काम नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार की भी हम बात करते हैं, अभी खनन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर अपने जिलाध्यक्ष जी भी उस विषय को लेकर के, अपने पूर्व जिलाध्यक्ष जी भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर खनन, हमारा ये झारखंड प्रदेश का बनावट ही ऐसा है। इस झारखंड प्रदेश में जमीन से ऊपर और जमीन से नीचे भी इतना मिनरल भरा हुआ है कि हम झारखंड प्रदेश के लोग गरीब नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि गरीब प्रदेश में, धनी प्रदेश में गरीब जनता यहाँ रह रही है। और कारण क्या है, इसी तरह का सरकार बार बार आती है और इसी तरह की सरकार इस तरह का काम करती है। हम खनन की बात करें, अपने यहाँ तो सुना नहीं, लेकिन संथाल परगना में आप जाएंगे तो पहाड़ के पहाड़ समाप्त हो,
और एकदम पूरा पहाड़, यदि आप साहेबगंज से लेकर के दुमका तक जाइए और गंगा के किनारे जो किनारे चाहिए, हर जगह का जितना भी पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़ था, ये पहाड़ के पहाड़ आज समाप्त हो गया, एक मैदान बन गया। और वो कहाँ जाता है, जो खनन होता है वो कहाँ जाता है? यदि अपने राज्य के अंदर में यदि किसी तरह का कोई काम में, यदि राज्य के अंदर में किसी तरह का कोई विकास काम यदि काम आए, तो हम कहेंगे कि हमारे राज्य के लिए काम किया। लेकिन ये तो बाहर भी जाता है, विदेश में भी जाता है। और इसका उदाहरण आप सबको मालूम है, हम लोग कहते हैं ना पानी जहाज, उस पानी जहाज में ट्रक लोड करके वो गंगा को पार करता था और वो पानी जहाज डूबने का काम। तो आज इतना भ्रष्टाचार इस प्रदेश में कि आप, मैं पहले ही कहा कि हम जिस विषय में बात करेंगे उसी विषय पे इतना भ्रष्टाचार है कि कभी कभी लगता है कि हम झारखंड प्रदेश के लोग यहाँ पर ऐसी सरकार को बना करके हमको शर्म महसूस होती है। यहाँ की जनता को ये लग रहा है, हम कहे कि पूर्व में भी सरकार जब थी हम लोग की, और उस समय हम लोग ने इतना अच्छा, इतना सुंदर इस क्षेत्र में सजाने का, इतना अच्छा काम करने का काम किया। अब ये रांची से आइए, और उस समय रांची से हमको कर्रा तक आने में या तो फिर गोविंदपुर इधर जाने में बहुत कम समय लगता था, लेकिन आज के दिन में इतना है कि करीब 10 बार गियर बदलना पड़ता है। और जितना हमको जो समय का जो बचत होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आज विकास की चर्चा करें तो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। आए दिन उस समय हम लोग डेली शिलान्यास, उद्घाटन, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, राज संकुचित का सड़क हो, या फिर दीदियों को बीच में रेडी टू ईट हो, या तो फिर पोषाहार हो, सारा चीज हम लोग देने का काम करते थे। अपनी सरकार थी ऐसी, हम मैदान में जब चुनाव घोषणा उसी दिन हो गया, उसी चीज का हम उद्घाटन कर रहे थे। और सखी दीदी के बीच में मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आज इनके माध्यम से ही पोषाहार सभी बच्चों को 0 से लेकर के 10 साल 6 साल के बच्चों तक को पोषाहार देने का काम दीदियों के माध्यम से हम कराने। लेकिन आज ये 3 साल हो गई सरकार उस योजना को भी बंद कर दिया, और उसके पीछे भी, बंद करने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, और वो कारण है भ्रष्टाचार। सीधा सीधी वो भ्रष्टाचार के चलते आज बच्चों को जो हम आहार देने का काम करते हैं कि हमारा बच्चा पौष्टिक आहार खाए, हमारा बच्चा का किसी तरह का बीमारी जब बढ़े तो ना हो, इसलिए सरकार ने उस समय किया कि पौष्टिक आहार दीदी के माध्यम से हम करने का काम करें। आज बहनों की हम चर्चा करते हैं, केवल सरकार चर्चा करती है बहनों का, और बहन का जो अधिकार है, बहन का जो उनका जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, इस क्षेत्र में उनके साथ नहीं मिल पा रहा है। एक तो कहा कि अभी हमारा जो पोषाहार था या और भी जो योजना चलते थे बहनों के माध्यम से, वो सारे समाप्त हो गए। और उसके बाद आज बहन का क्या स्थिति है, आए दिन हम सब प्रेस में, मीडिया में, या किसी ना किसी आदमी से, अगल बगल के लोगों से हमको ये जानकारी होता है कि आज फलना जिला में हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ, और हमारा फलना जिला में फलना लोगों के साथ अत्याचार हुआ। माने इस तरह का बहुत सा विषय आता है, और वो विषय आप सबको जानकारी है। हमारे क्षेत्र राज्य के जो मुखिया हैं, उनके जिला तक में भी बहन सुरक्षित नहीं है, तो दूसरे जगह हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। हमारे मुखिया जो झारखंड प्रदेश के जो मुखिया है, उनका क्षेत्र जो दुमका क्षेत्र है, वहां पर भी हमारी बेटी बहन को जला करके मारने का काम किया। तो इस तरह की सरकार यहाँ पर काम कर रही, और इस तरह की सरकार यहाँ पर आज यहाँ के लोगों को शोषण करने का काम कर रहा है। आज बिजली के क्षेत्र में भी हम कहें तो मेरे ख्याल से नहीं लगता होगा कि झारखंड प्रदेश के अंदर में कहीं ग्रामीण विद्युतीकरण या कहीं विद्युतीकरण का काम हो रहा है। यहाँ तो विद्युतीकरण तो बात छोड़िए, यहाँ तो ट्रांसफार्मर लगाने में भी महीनों लग जाता है, महीनों ट्रांसफार्मर नहीं लगता है यहाँ पर। अब इसका उदाहरण हमारे कर्रा के लोगों का और कर्रा क्षेत्र के लोगों का, जनता का, कि ये महीनों आज यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। और इसके पीछे भी हम लोग उस समय इस झारखंड प्रदेश के इस खूंटी जिला में
हम लोग अलग से ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के लिए DRW का भी हम लोगों ने उस समय स्वीकृति देने का काम किया था, लेकिन आज उस जमीन का जमीन दे करके स्वीकृति भी किए, लेकिन आज तक एक ईंटा भी DRW में नहीं लगा। 3 साल लग गया और अभी टेंडर हुआ है, क्या मालूम वो भी टेंडर जो हुआ है वो फिर रद्द हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सरकार टेंडर करके फिर उसको रद्द करता है। और वो टेंडर करके रद्द करने के पीछे भी कारण क्या है, वो टेंडर करके रद्द करने के पीछे जो कारण है वो कारण सीधे भ्रष्टाचार है। यदि आप उनसे मिलिएगा, उनसे जुलिएगा और विभाग के अधिकारियों से बात कीजिएगा तो आपका टेंडर पास होगा, और यदि उनके साथ मेल जोल नहीं बढ़ाइएगा और बात नहीं कीजिएगा तो आपका टेंडर चाहे वो 10 बार हो, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, वो टेंडर रद्द होते रहता है। और अपने केवल चिन्हित कुछ लोगों को चिन्हित करके रखा गया है कि ये टेंडर इन्हीं को मिलेगा। और आप सबको जानकारी कि आज टेंडर घोटाला इतना जोर से हो रहा है, आप एवब में भी आप 100% जा सकते हैं, लोएस्ट में भी आप 30-40% जा सकते हैं। तो कारण उसका क्या है? इसका मतलब एस्टीमेट में कहीं घोटाला है। इसका कारण यही है कि अब कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% रहता है टेंडर में। अब कभी कभी आजकल तो हम देखते हैं कि अपने क्षेत्र में जितना भी काम हो रहा है 30%, 35%, चाहे वो पुल हो, चाहे वो हमारा सड़क हो या और भी जो क्षेत्र है, और कभी कभी जहां मैनेज हो गया वो करीब 100% भी, 150% भी, 30% एवब जाता है। तो इस तरह का ये सरकार में ये एस्टीमेट घोटाला चल रहा है। अब 30% जो व्यक्ति लोएस्ट जाकर के भी काम करेगा उसका गुणवत्ता कितना रहेगा, और उसके बाद 30% में 15%, 20% तो फिर वो अधिकारी लोग के पास पहुंचता है। तो आप 40% में कितना काम करिए, कितना आपका रोड का मजबूतीकरण होगा, आपका कितना पुल बढ़िया रहेगा, यदि पुल टूटेगा नहीं तो और क्या होगा। तो इस तरह ये सरकार यहाँ पर काम कर रही है, और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब हम इस तरह का काम अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सरकार कर रही है। इसलिए आज जन आक्रोश रैली हम लोग निकाल करके हम सरकार के कान में तेल डालने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग 19 से लेकर के 30 के बीच में एक दिन तय करके हम लोग जिला स्तर पर भी हम लोग यहाँ पर इसी तरह आक्रोश रैली निकलेगा। ये जिला स्तर पर हम लोग तय किया है। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप यहाँ के लोगों का हित में सोचता है, यहाँ के लोगों के बारे में चिंता करता है। हम राजनीति करते हैं तो समाज का विकास के लिए, चाहे कोई भी समाज हो, सब समाज का, हम समाज का विकास के लिए काम करते हैं। समाज के एक एक वर्ग, समाज के कोई भी वर्ग, एक एक जनता, एक एक पब्लिक के लिए हम यहाँ काम करते हैं। और यदि उनके साथ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर के यहाँ के पब्लिक के अधिकारों को हक दिलाने के क्षेत्र में करेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि यहाँ से पब्लिक के माध्यम से उखाड़ करके भी फेंकने का काम है ये भारतीय जनता पार्टी का। आज के दिन में सबसे बड़ा भगवान कौन है? यहाँ का पब्लिक है, जनता है। और यदि हम उसकी बातों को नहीं सुने, उसकी भावनाओं को हम कदर नहीं करेंगे तो यहाँ पर सरकार में और सत्ता में रहने का कोई भी दल का आदमी को जो अभी जो है इनको अधिकार नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, आज जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो हमारे प्रखंड से हो या फिर राज्य स्तर पे हो, हर मांग को हम यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में इस आक्रोश रैली के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। और आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए, और मैं ये भी आपको करूंगा आज ही के दिन में कि जिस दिन जिला स्तर में हम लोग का होगा उस दिन और भी बेहतर, और भी आज भी सुंदर है, इससे भी बेहतर और भी सुंदर हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, और सभी लोग आकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।